भारत की विविध नदियां केवल जलधारा नहीं बल्कि जीवन, संस्कृति, आस्था और सभ्यता की आधारशिला रही है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बहने वाली भद्रावती नदी भी एक ऐसी जीवन रेखा है। यह नदी भले ही गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी बड़ी नदियां नहीं हैं, लेकिन इसकी क्षेत्रीय महत्व, सामाजिक जुड़ाव और सांस्कृतिक विरासत ने इसे एक अद्वितीय स्थान प्रदान किया है। इस वीडियो में हम भद्रावती नदी के भूगोल, इतिहास, पर्यावरण, आर्थिक योगदान, संकट और संरक्षण के प्रयासों पर विशेष गहराई से चर्चा करेंगे। भद्रावती नदी महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में विशेष रूप से चंद्रपुर जिले में प्रवाहित होती है। यह एक मौसमी नदी है जिसका प्रवाह मुख्यतः मानसून के दौरान अत्यधिक होता है। नदी का उद्गम सातपुड़ा की तलहटी में माना जाता है और यह आगे जाकर वैनगंगा में मिलती है, जो गोदावरी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का प्रवाह दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। इस नदी की लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। यह वैनगंगा नदी में मिलती है। इसका प्रभाव क्षेत्र भद्रावती, वरोरा, बड़ा गांव, चंद्रपुर के कई गांव हैं। भद्रावती नदी का भूगोल विशिष्ट है। इसके किनारे काली उपजाऊ मिट्टी, निचले पहाड़ी क्षेत्र और दलदली क्षेत्र में पाई जाती है, जो कृषि और जैव विविधता के लिए उपयुक्त स्थान होती है। भद्रावती नदी के तट पर सभ्यताएं सदियों से पनपती आई है। यह नदी केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक गतिविधियों की धुरी रही। चंद्रपुर क्षेत्र गोंड जनजाति का प्रमुख केंद्र रहा है। इन जनजातियों की संस्कृति में भद्रावती नदी को मां की तरह पूजा जाता है। कई स्थानीय कहानियां भद्रावती नदी की महिमा का बखान करती है। कहा जाता है कि एक संत ने इसके किनारे तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की थी। गणपति विसर्जन, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा के अवसर पर इस नदी में स्नान करना और पूजा करना अत्यंत शुभदायक माना जाता है। भद्रावती नदी के जल से चंद्रपुर जिले के सैकड़ों गांवों की कृषि व्यवस्था संचालित होती है। नदी का पानी उपयोग किसानों को नहरों, तालाबों और पंपों के माध्यम से करते हैं। नदी के प्रवाह तंत्र में मुख्य फसलें धान, चना, अरहर, मूंगफली और कपास की खेती मुख्यतः है। यह नदी का जल ग्रामीण पशुधन के लिए जीवनदायिनी है। भद्रावती नदी का नाम इसके किनारे बसे भद्रावती से लिया गया है, जहां पर भद्रावती पेपर मिल, लघु कुटीर उद्योग और अन्य संस्थागत कार्य कर रहे हैं। औद्योगिक इकाइयां पेपर मिल, पोल्ट्री फार्म और छोटे उद्योग कच्चे जल का दोहन, गंदे जल का नदी में प्रवाह एक गंभीर चुनौती है। केमिकल वेस्ट, प्लास्टिक और घरेलू कचरा नदी में मिल रहा है। भद्रावती नदी की पारिस्थितिक तंत्र अत्यंत संवेदनशील है। यह नदी वन्य जीवन की वनस्पति के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। नदी बचाओ अभियान, वर्षा जल संचयन योजना, स्कूल और कॉलेज द्वारा सफाई अभियान, वृक्षारोपण, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, जल संरक्षण, स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। भद्रावती की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि महिला समूह ने इसे बचाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। जल सखी समूह की महिलाएं गांवों में जल साक्षरता और स्वच्छता का अभियान चला रही है। भद्रावती नदी एक जीवन रेखा है, एक सांस्कृतिक धरोहर है, एक प्राकृतिक संपदा है। इसकी रक्षा करना केवल सरकार का ही नहीं, हम सब का भी दायित्व है। यह नदी हमारे अतीत की साक्षी है, वर्तमान की जरूरत है और भविष्य की आशा। जब हम नदियों को बचाते हैं तो अपने हम भविष्य को बचाते हैं। धन्यवाद।